सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात करने के लिए आया हूँ। एक संविधान दिवस है आज जी बिल्कुल। और जोर शोर से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक रैली चल रही है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद सुना तो है, सुना है उसके बारे में। हाँ भाई, रैली चल रही है कोई। अच्छा, कितनी भीड़ पहुंची हुई हो? भाई इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन जो स्पष्ट सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पे कोई खास अभी भीड़ नहीं है, कुछ खास भीड़ नहीं है। जो भी सूत्र है हमारे, उनसे हमने पता चला कि कोई खास इस तरह की भीड़ नहीं है मतलब। अच्छा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि भाई 50 लाख लोगों को एक साथ संविधान की शपथ दिलवाई जाएगी आज वहां से रैली के माध्यम। पत्रकार महोदय, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जिले सहारनपुर में हम लोग बैठे हैं। जिले सहारनपुर की पूरी जनसंख्या 45 लाख के आसपास है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर की भी पूरी जनसंख्या 45 लाख से कम ही होगी। अब क्या हम एक महीने के बच्चे को भी लेके जा रहे हैं वहाँ पे? मतलब दावे तो कम से कम ऐसे किए जाएं जिनमें सत्यता हो। ये सत्यता से बिल्कुल दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 लाख की जनसंख्या, 50 लाख के लोग इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। सहारनपुर से भी गए हैं, बड़ी संख्या में बता रहे हैं लोग। नहीं, सहारनपुर से जहाँ तक हमें पता चला है कि इतनी बड़ी संख्या जिसकी दावेदारी की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विशेष गांव जहाँ पर ये अपना आप को कहते हैं कि हमारा गढ़ है, वहां से मुश्किल से 2-4 आदमी गए होंगे, मुश्किल से 2-4 आदमी। ये खबर कंफर्म है कि मुश्किल से 2-4 आदमी उस जगह से गए होंगे जिसे ये अपना गढ़ बताते हैं। जब वहां से 2-4 आदमी गए तो औरों से क्या अपेक्षा करोगे आप? अच्छा, जो रैली है आज हो रही है, जन अधिकार रैली भी कहा गया है, संविधान रैली भी इसको बताया जा रहा है, तो उस रैली को कैसे देखते हैं? एक रैली आप लोगों की भी हुई थी लखनऊ में, जब बहन जी ने की थी, उसके बाद अब पश्चिम यूपी में चंद्रशेखर कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, जो बहन जी ने रैली की थी लखनऊ में, वो एक बहुजन मूवमेंट के अंतर्गत रैली थी। जितने भी लोग बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं या और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके हक और हकूक, उनके अधिकार की संरक्षा, मतलब सुरक्षा के लिए ये वो रैली थी। लेकिन जो रैली बताई जा रही है मुजफ्फरनगर में, उसमें इस प्रकार की किसी भी चीज का हमें ये नहीं लग रहा कि वो इस प्रकार की कोई बात है। रैली करना, आदमी इकट्ठे करना, उन्हें आश्वासन देना कि भाई उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, तो हमें तो लगता नहीं ऐसा कुछ है आज वहाँ पर। ये तो एक, मैं नहीं समझता, मतलब ये बिल्कुल सत्यता से परे है चीज। 27 में ये भी दावे कर रहे हैं कि भाई हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। दावे करना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में सभी को दावा करने का अधिकार है। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर लो। कहीं किसी के हाथ, मतलब किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते ना, कुछ कहने से कह सकते कि भाई तुम 2027 में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। हमें तो अपना पता है कि हम 2027 में आ रहे हैं, हमें तो अपना पता है। उनका जो दावा कर रहे हैं वो दावा वही है, कहीं उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा किसी प्रकार का। बिहार में एक सीट लिया है आप? हाँ बिल्कुल, एक सीट लिया है, और लगभग काफी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हमारा कैंडिडेट दूसरे या तीसरी पोजीशन पे था। दूसरी या तीसरी पोजीशन पे था हमारा कैंडिडेट। कहीं कम से कम 20-25 सीटें इस प्रकार की थी जहां हमारे कैंडिडेट ने जबरदस्त फाइट करी है। चंद्रशेखर भी चुनाव लड़े थे, पार्टी उनकी वहां पर? बिल्कुल लड़े थे, बिल्कुल लड़े हैं। जैसी जानकारी है, लड़े हैं, वहां उनकी पार्टी लड़ी है। सीट उन्हें भी नहीं मिली, लेकिन आपको मिली है। नई सीट तो उन्हें क्या मिलेगी? ये तो है, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि समस्त भारत में उसका एक वजूद है। अब उस वजूद, इसके अगर पैरेलल आप दूसरी पार्टी को रख सकते हैं जैसा कि आपने बताया, तो उसका इतना कोई खास वजूद नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है। गठबंधन किया था उन्होंने ओवैसी के साथ भी, उसके बावजूद। हाँ, गठबंधन किया था उन्होंने। वो तो यही है, देखिए पत्रकार महोदय, बात ऐसी है कि लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें कोई भी आदमी कुछ भी कहने की स्थिति में है, किसी के साथ भी गठबंधन करने की स्थिति में है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये उनका विशेष अधिकार है। अब इसमें हम लोग क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकते इस चीज में। रैली से पहले इनके दावे थे कि रैली पूरी तरह कामयाब होकर रहेगी। क्या लग रहा है कि रैली कामयाब होगी, कुछ छाप छोड़ेगी क्या इनकी रैली? नहीं, रैली कामयाब होने के कोई कारण नहीं मुझे लग रहा। किसी भी दृष्टिकोण से रैली कामयाब होने के कोई कारण नहीं लग रहा। संविधान दिवस की बात करते हैं, संविधान का मतलब होता है कि भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदमी को तैयार होना। ये क्या किसी आदमी को तैयार कर सकते हैं? क्या किसी आदमी के लिए तैयार हो सकते हैं कि हम उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे? भाई पूर्व में भी, वर्तमान में और पूर्व में भी ऐसी कितनी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं जो सीधे सीधे उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। और जो आदमी सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करते हैं, वो जन अधिकार रैली के आयोजन करते हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद
लोग भी कहते थे कि भाई लड़कों को बहका के मुकदमे लिखवा देते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल लड़कों को बहकाया जा रहा है। जो एक देखिए एक समाज का एक ऐसा वर्ग जिसे अपना पूरी एनर्जी पूरी ताकत पढ़ाई लिखाई के ऊपर लगानी चाहिए थी, वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ना लगा के उसे किसी और तरीके से लगा रहा। अब ये चीजें देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप भी देख लो। आप तो बल्कि पत्रकारिता और पत्रकार तो एक ऐसी चीज होती है जिसे समाज के अंदर हर चीज को कब की पकड़ होती है। हम भी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप लोग पहुंच पाते हैं। देखिए युवा वर्ग कहाँ जा रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी नजर कहाँ है, किस प्रकार जा रहा है, क्या काम कर रहा है, सबसे बड़ी ये बात है। अगर हम युवा को रोजगार के जरिए जोड़ते हैं, एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये वहाँ खत्म है चीज। ये वो लोग नहीं है कि भाई किसी चीज को, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, उसी संदर्भ में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि भाई आप सड़कों पे जाकर धरने प्रदर्शन करो, ये करो, हिंसा का सहारा लो? बिल्कुल नहीं कहा। उनसे बड़ा नेता दलित समाज या पूरे संपूर्ण भारत के अंदर नहीं हुआ। लेकिन क्या उन्होंने कभी सड़कों पर बैठ के कोई हिंसक प्रदर्शन किया, कोई धरना दिया? कुछ नहीं किया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो भी समस्या आई उसका शिक्षा के द्वारा ही उसका हल निकाला। उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति की दर आज़ादी से पहले समस्या आ रही थी, तो उन्होंने उस समस्या को पढ़ा और पढ़ने के बाद में फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च लिखी और रिसर्च के ऊपर वो रिसर्च थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ की में रिसर्च के बाद भी आरबीआई की रचना हुई। उन्होंने समाज के अंदर फैली हुई तमाम बुराइयों को देखा और उन बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया और शिक्षा के द्वारा उसे दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। लेकिन हम कहाँ हैं आज? एक तथाकथित जो भी दल बता रहा है या कोई भी बता रहा है, वो एक रैली करने जा रहा है या रैली कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ये ढकोसला है, इस प्रकार का काम करना है ढकोसला है, युवा वर्ग को अंधेरे की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। और अगर हमारा युवा वर्ग इस प्रकार से अंधेरे की तरफ जा रहा है तो वो समाज के निर्माण में, हमारे भारतवर्ष के निर्माण में उसका क्या योगदान है? सबसे बड़ी बात ये सोचने का विषय है। ठीक है चेयरमैन साहब, आपने तो पुराना टाइम देख रखा है, बहन जी वाला भी। अभी जो ये नेताजी रैली कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनकी रैली से कुछ असर होगा क्या? इनकी रैली का कोई असर नहीं होने का। ये तो एक नए लड़कों का सिर फिरो का, जो ना माँ की सुनता है ना बाप की सुनता, उनका एक झमेला है और ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। बहुजन समाज पार्टी उन महापुरुषों का मिशन है जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर सर्व समाज के लोगों को दिशा दी है, और आज वही बहुजन समाज पार्टी उसी नीति पर चलकर सर्व समाज के हितों का ध्यान रखती है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर 6 दिसंबर को नोएडा के अंदर जो दलित चेतना पार्क बना हुआ है, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन के अनुयायी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर वहां पहुंचने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली तोड़ने का किसी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली का रिकॉर्ड तोड़ने का भारत के अंदर किसी में दम नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अंदर ही वो हौसला और हिम्मत है कि अपनी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने की अक्षमता उन्हीं में है। इसके अलावा कितनी ही रैली होती रहे, धरने प्रदर्शन होते रहे, बहुजन समाज के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है उस रैली को लेकर जो आज चर्चाओं के केंद्र में है। मुजफ्फरनगर के जेएसी ग्राउंड में आजाद समाज पार्टी की रैली जो है वो वहाँ पर चल रही है और लाखों की भीड़ जुटाने का वहाँ पर जो दावा जो है वो किया जा रहा है। इस पर हमने चर्चा की है बहुजन समाज पार्टी के लोगों से। कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है आजाद समाज पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर इनकी तरफ से किया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते हैं।